शालोम। आज शाम के समय में फिर से आपका इस बाइबल अध्ययन में आप सबों का स्वागत है। मेरा विश्वास है कि सब आप अच्छे और भले हैं, व्यवस्थित हैं और ईश्वर की अगुवाई आपके जीवन में हो रही है। और इसलिए हम ईश्वर पिता का धन्यवाद मानते हैं आज के समय के लिए, इस अध्ययन के लिए जो हम सब आपस में मिलकर करते रहते हैं। आइए हम एक छोटी दुआ करेंगे इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे जाएं। हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम तेरे पास आज शाम के समय में आते हैं, हम तेरा धन्यवाद मानते हैं। तूने अवसर दिया प्रभु कि हम तेरे वचन में बैठकर तेरे वचन का अध्ययन कर सकें। और आज शाम के समय में जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और विशेष रूप से 7 कलीसियाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं, प्रभु जी हम अपने स्वयं का भी अध्ययन कर रहे हैं, अपनी कलीसिया का अध्ययन कर रहे हैं, संसार की कलीसियाओं का अध्ययन कर रहे हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमको मिले कि प्रभु इन अध्ययनों के माध्यम से जो कुछ भी हम सीख सकते हैं अपने स्वयं के जीवन के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, भारतवर्ष की और संसार की कलीसियाओं के लिए, वो प्रभु तेरी आत्मा में होकर हम सीखने वाले हो सकें। अपने वचन का भेद खोलना, अपने वचन से बातचीत करना, अपनी अगुवाई और अपने पथ प्रदर्शन में हमको रखना। आज शाम के समय में हम तमाम उन बीमार लोगों को याद करते हैं, मिस्टर बर्नार्ड को, मिसिस बर्नार्ड को, शमी बर्नार्ड को, मिसिस इशाक को और दूसरे अन्य लोग हैं, भाई डैनियल जोसेफ को, दूसरे अन्य लोगों को प्रभु जिनके बारे में हमको जानकारी भी नहीं है। अपनी चंगाई देना और प्रभु जी पूर्ण रूप से उनको चंगा करना, तेरी आशीष, तेरा स्पर्श उनको मिलने पाए। आज की बाइबल अध्ययन का अल्फा और ओमेगा तू हो, क्योंकि इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनो, कबूल कर लेना, आमीन। आज के अध्ययन में आप सबका स्वागत है और आप सब लोग इंटरेस्ट लेकर बैठते हैं और बहुत डिलीजेंटली इस अध्ययन को करते हैं। और आपको इनकरेज करने के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ इनकरेजमेंट आपको दिया करता हूं। और आपके लिए मैंने कुछ प्रश्न दिए थे पिछले हफ्ते इफिसुस की कलीसिया का जब हमने अध्ययन समाप्त किया उसके ऊपर, और मैंने कोई 3 प्रश्न पूछा था और 3 प्रश्नों का उत्तर मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग देते रहेंगे। एक हफ्ता ख़त्म हो गया, उस पर आप ध्यान मत दीजिए, परंतु अगर आप उसका आंसर दे सकते हैं तो मैं ये समझूंगा कि आप अध्ययन में हमारे साथ गंभीर रूप से अवश्य बैठे हुए हैं। तो मुझको केवल 2 लोगों ने अपना आंसर दिया था और जो 3 प्रश्न मैंने पूछा था उसका तीनों का आंसर उन्होंने दिया था। और इन 3 लोगों में है मिसिस वीना विक्रांत सिंह और दूसरा मिसिस ब्यूला सोनी। इन लोगों ने बहुत ईमानदारी के साथ अपना जवाब दिया है और मैं अप्रिशिएट करता हूं। आप लोगों को भी इनकरेज करूंगा कि हम जब इस तरीके से बैठे हैं तो ये हमारा कोई कुछ ऐसा समय नहीं है जब हम कोई रिक्रिएशन कर रहे हैं। ये गंभीर समय हमारा होता है, परमेश्वर के वचन को सीखने का हमारा समय होता है। और आप जब इंटरेस्ट लेते हैं तो मुझको भी इंटरेस्ट आता है कि मैं आपके साथ मिलकर इस अध्ययन को कर सकूं, क्योंकि इस अध्ययन में मैं भी आपके समान सीखता चला जाता हूं। मैं आपसे भी सीखने का प्रयास करता हूं, हम सब एक साथ मिलकर सीखने का प्रयास करते हैं। तो आई अप्रिशिएट दिस 2 पीपल और मैं अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय में आप लोग और भी जुड़ेंगे और प्रश्नों का उत्तर देकर 1 और 2 लाइन का आंसर होता है और बहुत सरल आंसर होता है, वो आप अवश्य दे सकेंगे। इस अध्ययन में आगे बढ़ते हुए हम इस कलीसिया को, स्मुरना की कलीसिया को फिर से देखने का प्रयास करेंगे, जो उसका आधा भाग हम छोड़ दिए थे। जैसे मैंने आपको बताया, प्रकाशित वाक्य उसका 2रा अध्याय और उसकी 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई हैं। कुछ बातें हम बहुत जल्दी से देखने का प्रयास करेंगे कि हमने क्या पढ़ा है। पिछले संदेश में, पिछले अध्ययन में हमने इस कलीसिया के विषय में बहुत डिटेल जानकारी देखी थी कि कैसे परमेश्वर ने उन 7 विषयों में एक विषय छोड़ दिया था और वो आलोचना का विषय है। ये कलीसिया जो थी वो सताई हुई कलीसिया थी, ये परसिक्यूटेड कलीसिया थी, प्रभु यीशु मसीह के कारण दुख और पीड़ा सहने वाली कलीसिया थी। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने उन 7 अवयवों को, जिसके माध्यम से हम इन कलीसियाओं का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें एक विशेष बात होती है, आलोचना भी होती है। प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया की आलोचना नहीं की थी। हमने उस शहर के विषय में देखा था, वहाँ की आराधना पद्धति के विषय में देखा था, वहाँ का जो वो बंदरगाह था उसके विषय में भी हमने देखा था। उस स्मुरना का मतलब क्या होता है, कैसे वो झाड़ीदार कांटेदार पेड़ से वो
पदार्थ निकाला जाता है और उसका स्मुरना बनाया जाता था, गंधरस और मुर्र बनाया जाता था जो खुशबूदार पदार्थ होता था, और कैसे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय, उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने के समय और मृत्यु के समय उन तीनों खुशबूदार जो फ्रेग्रेंस है उसका उपयोग किया गया था। तो ये मुर्र जो है ये स्मुरना है प्रभु यीशु मसीह के बचपन में और उसके पीड़ा के समय में और उसकी मृत्यु के समय में, तीनों समय में इस्तेमाल में लाया गया था, जैसा हमने अपने अध्ययन में देखा था। हमने ये भी देखा था उनकी तकलीफ़ और किस तरीके से मसीहों को सताया जाता था और किस तरीके से वहाँ पर समस्या जो हुआ करती थी उसमें से विश्वास के माध्यम से उनको निकाले जाने के लिए उनका विश्वास मजबूत बढ़ाया जाता था। स्मुरना की सारी परिस्थितियों को हमने देखा था, वहाँ कैसे पैगन वर्शिप होती थी, मूर्ति पूजा हुआ करती थी, और विशेष रूप से वहाँ का जो रोमी सम्राट था उसकी पूजा करने के लिए मसीहों को उत्प्रेरित किया जाता था। वो पूजा करते नहीं थे और वो मूर्ति पूजा करते नहीं थे और इसलिए उनके ऊपर सताव आया करता था। तो ये सब बातों को हमने देखा है, और कैसे यहूदी लोग, जो वहाँ के यहूदी लोग हुआ करते थे, वो मसीहों के विरुद्ध में प्लॉटिंग किया करते थे, षड्यंत्र रचा करते थे रोमी शासन के फेवर में, और ताकि मसीहों को और मसीह कलीसियाओं को अबॉलिश कर दिया जाए, उनको समाप्त कर दिया जाए। तो यहूदी भी इन कलीसियाओं को सताने का एक बड़ा भारी कारण हुआ करता था, यहूदी लोग और रोमी लोग। अब आगे हम देखेंगे, अंत में हमने देखा था कुछ ऐतिहासिक फैक्ट्स को देखा था कि किस प्रकार नीरो के शासनकाल में अलीतूरिस और पोपाया, जो कि नीरो की प्रेमिका थी और दोनों यहूदी थे, इन्होंने मिलकर यहूदियों को सताने का प्रयास किया और वहाँ के पास्टर को, पॉलीकार्प जो वहाँ का बिशप था, उसको उन्होंने सजा देने का प्रयास किया। और यहाँ पर वचन में ये भी लिखा हुआ है, वो एक दूसरा अध्याय और उसके 9वीं आयत में, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा है कि जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, और ये शैतान की सभा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही ज़बरदस्त आलोचना यहूदियों की थी। अब आइए आज के अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे, परंतु आगे बढ़ने के पहले आज शाम के समय में मैं कुछ करना मांगता हूँ। मैंने आपको कलीसिया के संबंध में बताया, इफिसुस चर्च को हमने देख लिया, मैंने क्लिपिंग्स आपको भेजा था, मैंने आपको उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी भेजी थी, लिंक भेजा था। आप में से बहुत ढेर सारे लोगों ने इफिसुस के चर्च को देखा है। पर आज शाम के समय में मैं आपसे अनुरोध ये करूँगा कि कुछ बातें मैं आपसे कहना मांगता हूँ, करना मांगता हूँ, और आपको इस चर्च का थोड़ा सा एक ग्लिम्स देना मांगता हूँ, इसकी एक छवि देना मांगता हूँ बहुत जल्दी से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये चर्च कैसा था, उस समय की परिस्थिति कैसी थी, बिल्डिंग कैसी हुआ करती थी, चर्च कैसा हुआ करता था, वहाँ की मूर्तियाँ कौन कौन सी थी जो उस समय में आराधना में इस्तेमाल में लाई जाती थी, वहाँ के ईश्वर किस तरीके के थे, वहाँ का शहर किस प्रकार का था, किस तरीके का बंदरगाह था, और जोग्राफिकली ये कहाँ पर ये स्मुरना का शहर है। तो आइए सर्वप्रथम हम आपके लिए आपकी मदद के लिए हम देना मांगते हैं। तो सर्वप्रथम आप देखिए, वो नक्शा मैं आपको दिखाना मांगता हूं जहां 7 कलीसियाएं स्थापित थीं उस क्षेत्र में, जो कि अब टर्की देश कहलाता है। ये कलीसियाएं जो थी, 7 देश की कलीसियाएं, 7 शहर की कलीसियाएं, वो जो एशिया माइनर में टर्की के आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर स्थापित थी। और ये 7 चर्चेस का लोकेशन मेहरबानी से आप देखने का प्रयास कीजिए। ये 7 जोग्राफिकल चर्च रहे हैं और हिस्टोरिकल चर्च रहे हैं, जो अपने समय के चर्च रहे हैं। और लाल अक्षरों में जो चर्चेस के नाम दिए गए हैं, अवश्य वो इंग्लिश में है, परंतु आप उसको पढ़कर देख सकते हैं कि इफिसुस कहाँ था और स्मुरना कहाँ था, दूसरे अन्य शहर कहाँ थे। आपको देख के अंदाज लग सकता है कि ये ऐतिहासिक चर्च रहे हैं जो एशिया माइनर में और विशेष रूप से टर्की और टर्की के आंतरिक भागों में ये स्थापित थे। और स्मुरना का चर्च आपको नज़र आ रहा है कि वो एक बंदरगाह था। तो ये जोग्राफिकल लोकेशन है इन चर्चेस की, जो कि ऐतिहासिक रूप से उन जगहों में स्थापित थे। अब मैं आपको दिखाना मांगता हूं मंदिर के कुछ भग्नावशेष, रिमेनिंग्स ऑफ द ओल्ड टेम्पल्स। जैसा मैंने आपको बताया कि वो क्षेत्र जो था वो मूर्ति पूजकों का क्षेत्र था, रोमी शासन था, और रोमी शासन में बहुत ढेर सारे पूजा पाठ की जाती थी। पूजा पाठ में रोम की भी पूजा की जाती थी। रोम चूंकि
चूंकि राजाओं की राजधानी थी, सम्राटों की राजधानी थी, तो रोम को एक प्रकार से उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया था, व्यक्तित्वीकरण किया गया था कि रोम की पूजा हम करते हैं। तो मेहरबानी से देखिए ये क्लिपिंग में कि उस समय के जो भवन थे, उनके जो भग्नावशेष हैं, जो खंडहर हैं, वो किस स्थिति में आज भी स्मुर्ना में, या जो इजमीर शहर अब वो हो गया है, वहाँ पर अभी भी स्थापित हैं। ये सब जो हैं वो रिमेनिंग्स ऑफ द ओल्ड टेम्पल, जो पुराने जो मंदिर थे, उनका एक भग्नावशेष है। उसके बाद ये शहर, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये बहुत खूबसूरत शहर था, बहुत खूबसूरत शहर, पर उसका खंडहर अभी है। और वो आप मेहरबानी से देखिए उस समय के जो भव्य भवन थे, रोमी शैली में बनाए जाते थे, रोमन शैली में बनाए जाते थे। तो आपको मालूम है कि रोमन सम्राट जो था और रोमी जो सभ्यता जो थी, वो भवनों के निर्माण के लिए विख्यात थी। बहुत खूबसूरत भवन बनाए जाते थे। और स्मुर्ना शहर के बारे में कहा जाता था ये सबसे बहुत खूबसूरत शहर था, उस क्षेत्र का, एशिया माइनर का सबसे सुंदर शहर था। परंतु आज वो खंडहर स्थिति में है, जो आप देख रहे हैं। अब कुछ पुराने जो यहाँ पर जो चर्च था, उसका कुछ भग्नावशेष वहाँ पर है। चर्च था और अब चर्च खंडहर में तब्दील हो गया है। कालांतर में 2000 वर्ष और उससे ज़्यादा वर्ष बीत गए हैं और ये चर्च खंडहर में है। अंदर का भाग आप देख सकते हैं और बाहर का भाग देख सकते हैं कि ये चर्च जो है वो किस तरीके से खंडहर में बदल गए हैं। परंतु ये इस बात को स्थापित करता है कि ये चर्च थे और ये भी स्मुर्ना का चर्च था। क्या भव्यता रही होगी, क्या आलीशान वो समय रहा होगा, ये कितना सुंदर शहर होगा। और वो चर्च के अंदर और बाहर की जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। अगली जो फोटो है, अगली जो क्लिपिंग है, वो ये है वहाँ के, जैसा मैंने आपको बताया, मूर्ति पूजा होती थी। बहुत ढेर सारे ईश्वर वहाँ पे थे, खूब ढेर सारे ईश्वर थे। समझ में भी नहीं आता था कि कौन कौन ईश्वर थे, परंतु उन ईश्वरों के बीच में उस समय की जो कुछ मूर्तियों के जो भग्नावशेष और जो खंडहर हमारे बीच में हमको मिले हैं, वो आपकी स्क्रीन में है, आप उसको देख सकते हैं। उन ढेर सारे ईश्वरों में ये भी एक ईश्वर था जिसकी आराधना और पूजा और अर्चना की जाती थी, और उनके बीच में ये चर्च बन रहा था, उनके बीच में ये चर्च पनप रहा था। अब मैंने आपको बताया था स्मुर्ना के बारे में। उस स्मुर्ना का जो पर्याय है वो उस पेड़ से लिया गया है जो एक झाड़ीदार कांटेदार पेड़ हुआ करता था, जिसके कांटे से और जिसके गोंद से ये जो गंधरस है या मुर्र है वो बनाया जाता था। उसको स्मुर्ना कहा जाता था और इसलिए इस शहर का नाम सुगंध का शहर कहा जाता था। अ सिटी ऑफ फ्रेग्रेंस, ये एक शहर था जो खुशबू का शहर हुआ करता था। तो मेहरबानी से आप अपनी स्क्रीन में देखिए कि ये पेड़ जो है, यही वो पेड़ है, स्मुर्ना का पेड़ है, जिससे गंधरस या मुर्र निकाला जाता था और इसी का पर्याय स्मुर्ना कहा गया है। इसी से वो सुगंधित द्रव्य निकाला जाता था जो खुशबू के काम आता था और जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय, उनके क्रूसिफिकेशन के समय और उनके मृत्यु के समय उनके शरीर में जो लपेटा गया, वो यही द्रव्य, खुशबूदार द्रव्य जो आपको दिखाया जा रहा है, वो इस्तेमाल में लाया गया। तो ये कुछ ओवरऑल व्यू है जो मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं और ये ऐतिहासिक तथ्य है जो मैं और आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और देखने का प्रयास कर रहे हैं। पर अब इसके बाद एक क्लिपिंग आपको मैं दिखाऊंगा जो 3 मिनट की होगी, इंग्लिश में है और बहुत सरल इंग्लिश में है। परंतु मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप 1 मिनट रुक जाइए। उस क्लिपिंग में क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं, क्या क्या बातें हैं मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप जो इंग्लिश जो ना समझते हो वो हिंदी में इन बातों को आप समझ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने यूहन्ना को 7 चर्चेस के लिए पत्र लिखा था। प्रभु यीशु मसीह ने पत्र लिखा था। स्मुर्ना दूसरा चर्च था जो आज के टर्की में स्थापित है और वो स्थान है जिसको इजमीर कहा जाता है। अब स्मुर्ना तो खत्म हो गया शहर का नाम, परंतु उसका नाम अब इजमीर है। इफिसुस से करीब 35 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित यह सुंदर बंदरगाह था। एशिया का सबसे सुंदर शहर था। समुद्र के किनारे इसकी सुंदरता देखते बनती थी। इसकी ढलानें समुद्र की ओर आती थीं और समुद्र की ओर से जो हवाएं आती थीं वो इस शहर की खुशनुमा माहौल को बेहतर बनाया करती थी। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा थिएटर था
कहा जाता है, सबसे बड़ा थिएटर था, एक बड़ा स्टेडियम था जिसमें करीब 20,000 लोग यहाँ पर बैठा करते थे और एक ज़बरदस्त लाइब्रेरी थी। इसका मतलब ये एक सांस्कृतिक केंद्र था, ये पढ़े लिखे लोगों का केंद्र था, स्वतंत्र शहर था। स्मुरना एक ग्रीक कॉलोनी थी। ग्रीक्स लोग यहाँ पर, यूनानी लोग रहा करते थे, पर रोमी शासन यहाँ पर था और इस शहर को कई बार जलाया गया, ख़त्म किया गया और कई बार इस शहर को बसाया भी गया। रोमन शासन के अंतर्गत ये शहर आता था और सिसरो ने इसे मित्र शहर कहा है, एक ऐसा शहर जहाँ मित्रता जबरदस्त हुआ करती थी, लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे। यहाँ पर रोमा का एक मंदिर था, जैसे मैंने आपको बताया, रोमा अर्थात रोम, उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया था कि रोम जो है वो एक देवी के समान है और उसका मंदिर भी था और यहाँ पर उसकी पूजा की जाती थी। और चूंकि पूजा पाठ जबरदस्त की जाती थी, मूर्ति पूजा बहुत जबरदस्त होती थी और इसलिए मसीही लोग चूंकि मूर्ति पूजक नहीं हुआ करते थे, ये उनके सताव का सबसे बड़ा कारण हुआ करता था, अत्याचार उनके ऊपर किया जाता था और इसीलिए मसीहियों को यहाँ से परसिक्यूशन प्रारंभ हुआ। पॉलीकार्प इस चर्च का पास्टर था और स्मुरना का प्रथम बिशप था। उसके विश्वास के कारण उसको जिंदा जला दिया गया। उसने ये जवाब दिया, जब उसको जलाया जा रहा था, उसने ये जवाब दिया, जिस परमेश्वर ने मुझे 86 वर्ष मेरी मदद और अगुवाई की है, उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं उसको क्यों नकारूं, और उसको जला दिया गया। तो मेहरबानी से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा 2 मिनट के लिए और आप इस क्लिपिंग को देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि स्मुरना कैसे था और पूरे स्मुरना का इतिहास 3 मिनट में आपसे बताया जा रहा है। मेहरबानी से सुनने का आप प्रयास कीजिए। Early in the book of Revelation, the Apostle John tells us of 7 letters that Jesus wrote to churches in what is now known as Turkey. Of the 7 cities Jesus mentions in his letters, only Smyrna still exists. Today it is called Izmir. The city is one of the largest in modern Turkey, housing a population of 500,000. Located 35 miles north of Ephesus, which received the first letter, on the west coast of Asia, lay the city of Smyrna. The city of Smyrna was one of the proudest, most beautiful cities of Asia. It was thought of as the most exquisite city that the Greeks had ever built. The city sloped downward towards the sea, giving it a beautiful view. Described on coins as first of Asia in beauty and size, it housed the largest public theater in Asia, as well as a famous stadium and library. Built into one of the hills overlooking the sea was the large amphitheater that would seat 20,000 people. Because it controlled the trade of the rich Hermus Valley, it was a great, wealthy, and important city. Smyrna had been a Greek colony as far back as 1000 BC. Around 600 BC, it was invaded and destroyed by the Lydians, and for 400 years there was no city there at all. Then around 200 BC, it was rebuilt with streets that were broad, sweeping, and beautifully paved. The city had experienced death and had literally been brought back to life. It is undoubtedly because of Smyrna's historical past that Christ refers to himself as he who was dead and has come to life. Smyrna was a free city, one that knew the meaning of loyalty and fidelity to Rome, unlike most cities. Cicero called it one of our most faithful and our most ancient allies. It was the first city in the world to erect a temple to the goddess Roma and to the spirit of Rome. Her fidelity to Rome was famous in the ancient world. Because of their requirement of emperor worship, as well as the small but highly anti-Christian Jewish population, being a Christian in this city was very difficult. In fact, evidence suggests that life in Smyrna for a faithful Christian was more perilous than it was anywhere else in the Roman Empire. One of the most famous martyrs of the city was Polycarp, the bishop of Smyrna. On one festival day, the cry went up to seize Polycarp the Christian bishop. He freely confessed that he was a Christian. He was given the choice, sacrifice to Caesar or be burned at the stake. He gave this immortal answer: 86 years have I served Christ, and he has never done me wrong.
how can I blaspheme my King who saved me? मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को ये क्लिपिंग पसंद आई होगी और थोड़ा सा ग्लिम्स आपको समझ में आया होगा। स्मुरना शहर का इतिहास आपको समझ में आया होगा। कितना ज़बरदस्त इतिहास है हमारा। कलीसिया का इतिहास कितना ज़बरदस्त है। कठिनाइयों और तकलीफ़ों का इतिहास है। हमने पिछले हफ्ते 9वें पद में आकर समाप्त किया था। दूसरा अध्याय और उसका 9वां पद। मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं पर शैतान की सभा हैं, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। अब हमने सारा कुछ सारांश देख लिया था इस चर्च के विषय में, इनकी तकलीफ़ों को, इनकी परेशानियों को। आइए देखने का प्रयास करें। और जैसा यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं पर शैतान की सभा हैं, मैंने आपको बताया था कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा था। उनका पास्टर था और वो पास्टर पॉलीकार्प था, वो स्मुरना का बिशप था। और चूंकि उन लोगों को रोम शासन की और वहाँ के सम्राट की पूजा करने के लिए उत्प्रेरित किया गया रोमी शासन के द्वारा, और मसीही लोगों ने इसका इनकार किया। उनके पास्टर ने, पॉलीकार्प ने इनकार किया कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम उसकी आराधना और उपासना करते हैं और हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं। और उसके इस विश्वास के कारण उसको पकड़ने का इंतज़ाम यहूदियों के द्वारा किया गया, यहूदी लोगों के द्वारा किया गया। और उसके बारे में ऐतिहासिक तथ्य जो है वो बताया जाता है। यहूदियों के द्वारा मसीहियों का अत्याचार और उसकी दास्तान जो है वो इतिहास में भरी पड़ी है। पॉलीकार्प, डेथ ऑफ पॉलीकार्प। पॉलीकार्प की मृत्यु कैसी हुई? ये स्मुरना चर्च का प्रथम पास्टर था और स्मुरना का बिशप भी था। और इतिहास इस बात की गवाही देता है कि किस प्रकार यहूदी लोग और किस प्रकार ग्रीक लोग, यूनानी लोग कैसे मसीहों के विरोध में थे जो कि मूर्ति पूजक थे। इन तमाम मूर्ति पूजकों ने मिलकर पॉलीकार्प को पकड़ना चाहा और या तो उसको जलाकर मारने का प्रयास करना चाहा या उसको जंगली जानवरों के मध्य में छोड़ने का प्रयास करना चाहा ताकि उसको जानवरों के बीच में फेंक कर मार डाला जाए। और जो पत्र स्मुरना चर्च के द्वारा इस संदर्भ में अन्य कलीसियाओं को लिखा गया है, फर्स्ट सेंचुरी के ये जो पत्र हैं जो इस चर्च के द्वारा दूसरे चर्चेस को लिखे गए हैं, वो सब ऐतिहासिक गवाह हैं इस घटना की। पॉलीकार्प ने एक रात को दर्शन देखा कि जिस तकिए के नीचे वो अपना सिर रख के सो रहा है, वो नीचे से जल रही है। और वह तुरंत उठा और अपने शिष्यों को उसने बुलाया और अपने शिष्यों से उसने कहा कि मुझको ऐसा लगता है कि शायद मुझको भी जिंदा जला दिया जाएगा। उन दिनों में जो पब्लिक गेम्स हुआ करते थे, जो खेल हुआ करते थे उनके, वो बड़े बड़े स्टेडियम्स में हुआ करते थे। मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम था जहां 20,000 लोग यहां पर बैठा करते थे। और उस स्टेडियम में विरोधियों को, शासन विरोधियों को और धर्म विरोधियों को स्टेडियम में फेंक दिया जाता था। जंगली जानवर छोड़ दिए जाते थे और उन जंगली जानवरों के मध्य वो व्यक्तियों को छोड़ दिया जाता था और वो व्यक्ति फाड़ कर उन लोगों को खा जाया करते थे। ग्लेडिएटर्स आपने नाम सुना है, ये जानवरों से लड़ा करते थे। वो भी खेल वहाँ पर बहुत फेमस था जो वहाँ पर हुआ करता था। अब जब पॉलीकार्प को ऐसा समझ में आया कि उसको मारने के लिए लोग इंतज़ाम कर रहे हैं, वो अपने शिष्यों के साथ कहीं पर छुप गया। पर यहूदियों ने इसकी सूचना रोमी सैनिकों को दे दी और पुलिस का कप्तान जो है वो उसको पकड़ना नहीं चाहता था, परंतु राजाज्ञा से वो बंधा था, मजबूर था। उसे पकड़ लिया गया, पॉलीकार्प को पकड़ लिया गया। वो 86 वर्ष का बुजुर्ग पास्टर था। जब उसे शहर लाया जा रहा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे कहा, एक यूनानी बुजुर्ग व्यक्ति ने उससे कहा, कौन सी खराब बात है कि कैसर को ईश्वर कहना? तुम ईश्वर मान लो उसको, रोमी सम्राट को ईश्वर मान लो और उसके सामने में बलि चढ़ा दो। क्या तकलीफ की बात है? अगर जान से बचना है पॉलीकार्प महोदय तो आपको ये करना पड़ेगा। पॉलीकार्प जीवित परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था। उसका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह था। उसने मानने से इनकार कर दिया। उसे पकड़ा गया और उसको स्टेडियम में लाया गया। प्रोकॉन्सुल जो वहाँ के थे, जो वहाँ के गवर्नर थे, उसने उसे सुझाया, तुमको स्वतंत्रता दे दी जाएगी पॉलीकार्प,
तुमको स्वतंत्रता दे दी जाएगी। यदि तुम यीशु की निंदा करो, प्रभु यीशु मसीह की निंदा करो और कैसर का नाम लेकर उसको ईश्वर मान लो और उसको बलि चढ़ा दो। और तब पॉलीकार्प ने एक अपना ऐतिहासिक जवाब दिया था जो आपने क्लिपिंग्स में भी शायद आपने देखा है। उसने कहा, मैंने 86 साल उसकी सेवा की है, उस ईश्वर की मैंने 86 साल सेवा की है, 86 ईयर्स मैंने उसकी सेवा की है, और वो जिंदा परमेश्वर, इन 86 वर्षों में उसने मेरा कोई बिगाड़ नहीं किया, उसने मेरा कोई बिगाड़ नहीं किया। मैं कैसे उसकी निंदा कर सकता हूँ? मैं कैसे उसको भला बुरा कह सकता हूँ? मैं कैसे उसका अनादर कर सकता हूँ? मैं कैसे उसको ठुकरा सकता हूँ? उस ईश्वर की जिसने मेरी सेवा इतने वर्षों में की है। प्रोकॉन्सल ने उसको धमकी दी, और यदि तुम यहाँ नहीं मानोगे पॉलीकार्प, तुमको जिंदा जला दिया जाएगा। और तब पॉलीकार्प का जो हिस्टोरिकल जवाब था, जो ऐतिहासिक पुस्तकों में दर्ज है, मैं आपके सामने में हिंदी में उल्था करके उसको पढ़ना चाह रहा हूँ। मेहरबानी से सुनिए। उस 86 वर्ष के पास्टर ने, जिसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, जिसको अभी जिंदा जलाया जाने वाला है, उसने उस स्टेडियम में प्रोकॉन्सल से क्या कहा था? आई कोट, तुम मुझे डरा रहे हो, धमका रहे हो उस आग से जो थोड़े समय के लिए जलकर बुझ जाती है, परंतु तुम शायद उस आग के विषय में नहीं जानते जो दुष्टों की राह देख रही है, जिसके द्वारा उन दुष्टों का न्याय किया जाएगा। अनंत आग की ज्वाला में फेंक कर तुम रुक क्यों गए? तुम आओ और अपनी इच्छा पूरी कर लो। जलाने के पहले, उसको जिंदा जलाने के पहले, यह पॉलीकार्प का अंतिम जवाब था। भारी भीड़ और बड़ा जनसमूह वहां पर इकट्ठा हुआ था। अपने अपने साथ वो लकड़ियां लेकर आए हुए थे, ताकि लकड़ियों को और आग उसकी बढ़ा दी जाए। गट्ठों में लकड़ियों को लेकर वो स्टेडियम में पहुंचने लगे, और उनमें यहूदी लोग भी थे। रोमन्स लोग तो थे, ग्रीक्स लोग तो थे ही, और उसमें यहूदी भी लोग थे। और वो सब्त का दिन था, और सब्त के दिन भी यहूदी लोग लकड़ियों के गट्ठे लेकर पॉलीकार्प को जिंदा जलाने के लिए वो स्टेडियम में पहुंचने लगे। उसे खूंटे से बांधे जाने का प्रयास किया गया कि एक लकड़ी में उसको बांध दिया जाए। उसका हाथ बंधा हुआ था, और यह प्रयास किया जा रहा था कि उसको बीच में खड़े करके उस खूंटे में बांध दिया जाए और चारों तरफ से लकड़ी सजा दी जाए। और तब उसने कहा, मुझे खूंटे में मत बांधो, मुझे उस लकड़ी में मत बांधो। जिस परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दी है जलती आग को सहन करने की, वही मुझे सामर्थ्य देगा कि मैं आग के भट्टे में बिना बंधे खड़े रह सकूं। और तब पॉलीकार्प को बिना उस खूंटे में बांधे बगैर खड़ा कर दिया गया। चारों तरफ से लकड़ी डाल दी गई। यहूदियों ने जो लकड़ियां लाई थीं वो चारों तरफ से सजा दी गई, और भट्टे में खड़ा कर पॉलीकार्प को जिंदा जला दिया गया। और पॉलीकार्प की मृत्यु हो गई। यदि आप बाइबल का इतिहास पढ़ें, अब आप क्रिश्चियन हिस्ट्री पढ़ें, परमेश्वर के चर्चेस की हिस्ट्री पढ़ें आप, तो आपको समझ में आएगा भाइयों बहनों कि चर्चेस की जो स्थापना हुई है, मंडलियों की जो स्थापना हुई है, वो बहुत आसानी से नहीं हुई है। मंडलियों की जो स्थापना हुई है वो इन पीड़ाओं और दुखों और तकलीफ़ों और परसिक्यूशन से गुजर कर हुई है। सारे चर्च जो आज हमारे सामने में नज़र आते हैं, मुझको और आपको रेडीमेड सब चीज़ें मिल सकी हैं, मुझको और आपको सब चीज़ें व्यवस्थित मिल सकी हैं, परंतु उसके पीछे जो परसिक्यूशन हुआ है, उसके पीछे जो पीड़ाएं और तकलीफ़ें हमारे मिशनरियों ने झेली हैं, हमारे पुराने लोगों ने झेली हैं, कभी उस बात को आप याद करते हैं? कभी आप उस बात को याद करते हैं? उन पीड़ाओं के आधार पर उस नींव के ऊपर हमारा गिरजा बना है, उस नींव के ऊपर हमारी कलीसिया और हमारा विश्वास उन्नत हुआ है। कभी मत भूलिए, पॉलीकार्प जिंदा जला दिया गया। आज वहाँ पर एक फ्लरिशिंग चर्च है, एशिया माइनर में और यूरोप में। वहीं से मसीहत गई है, वहीं से मसीहत निकल के यूरोप गई और अमेरिका पहुंची और पूरे दुनिया में फैल गई। वो इसलिए कि इन शहीदों ने प्रभु यीशु मसीह के कारण अपनी जान दी है। याद करते हैं आप ग्राहम स्टैंस और उनके बच्चों को? वो कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। ऐसे लोगों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला है, जिन्होंने मंडली के लिए दुख उठाया, जिन्होंने मंडली के लिए कुछ करने का प्रयास किया। आपको लोग भुला देंगे, कोई बात नहीं है, भुला जाने दीजिए, पर पॉलीकार्प ने कहा, मुझको मालूम है कि अनंत जीवन मेरा है। स्मुरना चर्च की ढेर सारी तकलीफों में ये तकलीफ भी एक थी, ढेर सारी पीड़ाओं में ये भी एक पीड़ा थी। अब 9वें पद में जो बात वो कह रहा है
मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं। यीशु मसीह कह रहा है, मैं तेरी दरिद्रता और गरीबी को जानता हूं। अब वो दरिद्रता क्या है, वो क्लेश क्या है, वो दरिद्रता क्या है? किस दरिद्रता की बात प्रभु यीशु मसीह कह रहा है? किस गरीबी की बात प्रभु यीशु मसीह 9वें पद में कह रहा है? दो यूनानी शब्द हैं जो गरीबी को प्रकट करने के लिए यूनानी भाषा में उपयोग में लाए गए हैं। दो शब्द, पहला है पेनिया और दूसरा है प्रोचिया। पेनिया शब्द जो है वो ऐसी एक गरीबी को इंगित करता है, ऐसा गरीब व्यक्ति जिसके पास बहुत थोड़ा हो, बहुत थोड़ा, कुछ हो भी ना उसके पास, और उस थोड़े को प्राप्त करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़े। पद 9 में इस गरीबी की बात नहीं कही जा रही है। ग्रीक में जो पेनिया शब्द यहां पर इस्तेमाल में लाया गया है उसका मतलब ये नहीं है जो 9वें पद में यहां पर दर्शित किया गया है। गरीबी को प्रदर्शित करने के लिए या दरिद्रता को प्रदर्शित करने के लिए जो दूसरा शब्द ग्रीक भाषा में इस्तेमाल में लाया गया है वो है टोचेया। यह टोचेया एक ऐसी गरीबी है, ऐसा गरीब जिसके पास कुछ भी ना हो, डेस्टिट्यूट, पूरी अभावग्रस्तता। लोगों को, मसीहों को नौकरी नहीं दी जाती थी, वे लूटे जाते थे, जो कुछ उनके पास हुआ करता था वो लूट लिया जाता था, और यही दरिद्रता, टोचेया, गरीबी का वर्णन पद 9 में किया गया है। प्रभु यीशु मसीह उस गरीबी की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह पेनिया की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें गरीब लोगों के पास कुछ थोड़ा सा तो होता है। प्रभु यीशु मसीह टोचेया की बात कर रहे हैं जिसमें गरीबों के पास कुछ भी नहीं होता है, और जो कुछ भी होता है वो अपने जीवन को संचालित करने के लिए होता है, उसकी बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। और स्मुरना के मसीहियों की स्थिति इसी प्रकार की कुछ थी। वो इस तरीके के गरीब लोग थे। जिस दरिद्रता की बात यहां पर की जा रही है वो थी। अब मनुष्य के सोचने के संदर्भ में मसीही लोग जो कि स्मुरना की कलीसिया के थे, उनके पास ईश्वर को भला बुरा कहने के लिए बहुत ढेर सारी बातें हो सकती थी। इस गरीबी में, इस पीड़ा में, इस परसिक्यूशन में उनके पास बहुत ढेर सारी पॉइंट्स हो सकते थे कि वो प्रभु यीशु मसीह को या परमेश्वर को भला बुरा कहें। परंतु इतनी भयंकर तकलीफ में इतना अटूट विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, इस तकलीफदेह परिस्थिति में इतना जबरदस्त विश्वास उनका प्रभु यीशु मसीह में। यदि कलीसिया के ऊपर थोड़ा सा सताव हमारे जीवन में आता है और ऐसा लगता है कि ये सताव हमारे विश्वास को रिफाइन कर सकता है, ये हमारे विश्वास को साफ कर सकता है, तो भाई बहनों हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है, हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है कि इस सताव में हम लोग लगातार बने रहें, इस सताव में हम लगातार बने रहें, ताकि ये सताव हमारे विश्वास को रिफाइन करता है, हमारे विश्वास को मजबूत बनाता है। क्या होता है जब सताव आपके ऊपर आता है? स्मुरना के मसीहों ने क्या किया जब उनके ऊपर सताव आया? वे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अटूट विश्वास लाने लगे। उनका विश्वास और जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। वे गरीब थे, लूटे गए, परंतु विश्वास में वो धनी थे, विश्वास में वो धनी थे। क्या हम और आप अपने गरीबी और धनी होने का जो मापदंड है, क्या इसी प्रकार करते हैं? हमारे पास सब कुछ है पर यीशु मसीह नहीं है, तो हमारी धनवान होने का क्या पर्याय हो सकता है? और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम उसके साथ बने रहें, अच्छी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में। फिर दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, अब उनकी गरीबी को हम लोगों ने देख लिया, जबरदस्त गरीब लोग थे, पर बड़ा विरोधाभास है यहां पर। प्रभु यीशु मसीह जब पत्र लिख रहे हैं, बहुत अजीब सी बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, पैराडॉक्सिकल बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं, परंतु तू धनी है। अभी थोड़ी देर पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरी दरिद्रता और तेरे क्लेश को जानता हूं। क्लेश तो हम समझ रहे हैं कि क्लेश उनके ऊपर था। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुम्हारी दरिद्रता को भी जानता हूं, और तब आगे कहते हैं तू धनी है। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे संभव है? इसकी व्याख्या कैसे की जाए? आप कहेंगे एक चर्च, गरीब छोटा सा चर्च, परंतु पद 9 में लिखा है तू धनी है, तू धनी है, तू गरीब है पर तू धनी है। और वे कैसे धनी कहे जा सकते थे? आज के संदर्भ में हमको धनी कैसे कह सकते थे? आप लौदीकिया की कलीसिया के विषय में पढ़ेंगे, हम लोग आगे पढ़ेंगे, 3 अध्याय उसका 17वां पद आप ध्यान दीजिए। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है ऐसे धनवान लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो जिनके पास सब कुछ है, उन कलीसियाओं के लिए जो अपनी ग्लिटरिंग पे भरोसा करते हैं, अपनी चकाचौंध पे भरोसा करते हैं, अपने पैसों की अधिकता पे घमंड करते हैं। क्या लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने? देखिए 3 अध्याय उसका 17वां पद। पर ईश्वर कहता है तू अभागा है, तू कंगाल है, तू तुच्छ है, तू अंधा है और तू नंगा है। कितना पैराडॉक्सिकल कंक्लूजन है ये, कितनी विरोधाभासी बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। तू गरीब है पर तू कहता है धनवान है,
तू धनी है। स्मुरना की कलीसिया कहती है हम गरीब हैं, परंतु परमेश्वर कहता है तुम धनी हो। और कैसे? कैसे धनी हो? धनी इस प्रकार से हो कि उनके पास प्रेम है, आनंद है, शांति है, दया है, अनुग्रह है, संगति है, जो लौदीकिया की कलीसिया के पास नहीं थी। और मेरा और आपका आकलन भी इसी प्रकार होता है। धनवान होने का मतलब, बीइंग रिच इज हैविंग ऑल दैट गॉड कैन गिव। धनवान होने का मतलब यह है कि जो कुछ, चाहे कम और ज्यादा, जो कुछ ईश्वर ने मुझको और आपको दिया है, हम उसमें धनवान हैं। और स्मुरना के लोग इसी प्रकार के लोग थे। उनके पास कुछ नहीं था, परंतु ईश्वर को देने के लिए उनके पास जबरदस्त था, वो दूसरों को दे सकते थे। और यही उनके धनवान होने का राज है। और प्रभु यीशु मसीह इस 9वें पद में यही कुछ बात कह रहा है कि तुम धनवान हो। अब यीशु मसीह आखिरी बात उनके लिए कहता है, लास्ट बट वन, आज्ञा देता है। प्रभु यीशु मसीह 10वें पद में वो उनसे कहता है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने पर डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। अब ये कलीसिया दुख झेलने वाली कलीसिया है, और टॉप ऑफ दैट प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुमको 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा, तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। जो दुख तुम्हारे ऊपर आने वाले हैं, जो विपत्ति और पीड़ा तुम्हारे ऊपर आने वाली है, उनको देख के डरो मत। पर ये सब माजरा क्या है? पहली बात, यीशु मसीह लिखते हुए कहते हैं, सताव से मत डरो। ये समय है तुम्हारा, ये तुम्हारे सताव का समय है, इससे मत डरो, इससे मत डरो। पहला पतरस 2 और 21 में वचन कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। और यही कुछ तो कलीसिया के लोग कर रहे थे, यही कुछ स्मुरना के कलीसिया के जो सताए हुए और डेस्टिट्यूट कलीसिया के लोग थे वो कर रहे थे। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह एक प्रॉमिस कर रहा है 10वें पद में, उनके 10वें पद के द्वितीय भाग में, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, ठीक है, पीड़ाएं तो हैं, आएंगी तुम्हारे जीवन में, चली जाएंगी, परंतु तुम्हारे लिए प्रतिज्ञाएं हैं कि तुम अगर मृत्यु पर्यंत भी यीशु मसीह के प्रति विश्वस्त रहो तो मैं तुमको जीवन का मुकुट दूंगा। और ये जीवन का मुकुट न केवल स्मुरना की कलीसिया के लिए है, परंतु मेरे और आपके लिए भी है, मेरे और आपके लिए भी है। अब यहाँ पर 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा, उसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसा मैंने आपको कहा है कि ये प्रकाशित वाक्य जो है और भविष्यवाणी जो लैंग्वेज है वो फिगरेटिव लैंग्वेज में बातचीत की जाती है, प्रतीकात्मक भाषा में बातचीत की जाती है। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुझको 10 दिन तक दुख उठाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? 10 दिन का मतलब 10 दिन है। मैं उसको हिस्टोरिकली निकालने का प्रयास किया हूं और आपके साथ में आज शाम के समय में शेयर करूंगा। ये 10 दिन का जो समय है ये करीब करीब 250 वर्षों का समय है, 250 वर्षों का समय। और इन 250 वर्षों के समयों में, कालों में, शासन में करीब 10 बड़े निर्दयी सम्राट उत्पन्न हुए रोमी साम्राज्य में, जिन्होंने यहूदियों का खात्मा किया। और 250 वर्षों के शासनकाल में, जिसमें 10 बड़े बड़े राजा पैदा हुए, मैं आपको नाम बता रहा हूं और डेट भी बताते चले जाऊंगा, आप समझ सकेंगे कि करीब करीब 5 से 7 लाख यहूदियों को इस ड्यूरेशन में मार डाला गया। पहली बात आप ध्यान दीजिए, AD 58 से लेकर 68 तक राजा नीरो सम्राट था, जिसके बारे में आपको मालूम है। और राजा नीरो के समय में, सम्राट नीरो के समय में, पौलुस प्रेरित को मार डाला गया, उसकी गर्दन अलग कर दी गई और पतरस को उल्टा क्रूस पर टांग दिया गया नीरो के समय में, जो कि AD 58 से 68 तक था। दूसरा, ये पहला राजा था, 10 राजा हुए। दूसरा राजा डोमितियान, जो AD 95 से 96 तक इस रोमी साम्राज्य में वो सम्राट रहा। यूहन्ना को इस समय में देश छोड़ना पड़ा, उसको देश निकाला हो गया। तीसरा जो सम्राट था, ट्राजान, राजा ट्राजान, ये सब रोमी शासक थे। वो AD 104 से 117 तक इसने शासन किया। और इसके शासनकाल में उस समय के जो प्रथम शताब्दी के मसीही अगुवे इग्नेशियस था, उनको भी जिंदा जला दिया गया, उनको जिंदा जलाया गया था। राजा सम्राट मार्कस आर्केलियस 161 से 180, 161 से लेकर 180 तक ये इसने शासन किया था और पॉलीकार्प को इसके शासनकाल में जलाया गया था। सम्राट सेंटिमस सिवेरस
जो 200 से लेकर 211 तक सम्राट था। इसने मसीहों पर बहुत जबरदस्त कुठाराघात किया, लाखों मसीहों को मार डाला गया इसके समय में। सम्राट मैक्सिमिनस जो कि 235 से 237 एडी तक सम्राट था, रोमी सम्राट था। उसके बाद राजा सम्राट डायसिप्स जो था वो एडी 249 से 251 तक शासन करता रहा। और उसके बाद जो सम्राट हुआ वो राजा वेलेरियन हुआ जो कि एडी 257 से 260 तक हुआ। और उसके पश्चात जो 9वां राजा हुआ वो आर्सेलियन जो कि एडी 270 से 275 तक हुआ। और उसके बाद आखिरी जो राजा हुआ वो डायक्लेशियन जो कि एडी 303 से 313 तक। और इन 10 वर्षों इन 10 कालों में, इन राजाओं के कालों में जो कि 250 वर्ष तक का काल था, करीब 5 से 7 लाख यहूदी मारे गए। और यीशु मसीह यही तो बात कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह यही बात कह रहा है, 10 दिन तक तुमको क्लेश उठाना पड़ेगा, पर उस क्लेश से मत डरो, उस क्लेश से मत डरो। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। अंत में एक सुझाव प्रभु यीशु मसीह दे रहा है इस कलीसिया को 11वें पद में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना होगी। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना होगी। पहली मृत्यु तो भौतिक मृत्यु है जो मेरे और आपके जीवन में आने वाली है। दूसरी मृत्यु अनंत मृत्यु है, नरक में, हेल में, नरक में जाने की। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो लोग विश्वास करेंगे वो दूसरी मृत्यु से बचाए जाएंगे। यदि तुम जय ना पाओ तो अनंत काल की मृत्यु तुम्हारे लिए है। और आप कहेंगे कि हम उसके पर जय कैसे पा सकते हैं। मैं और आप उसी फेरे में हम रहते हैं कि हम कैसे अनंत मृत्यु से बच जाएं, कैसे अनंत मृत्यु से बच जाएं और कैसे बचा जाए, कैसे लोग बच पाए हैं। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में यहाँ पर इनकरेजिंग वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये उपाय मेरे और आपके लिए दिया गया है। वो कहता है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जिसका यह विश्वास है, केवल मुंह से नहीं परंतु हमारे व्यक्तित्व से, वही जय पा सकता है। और यही बात पॉलीकार्प और उसकी कलीसिया को, स्मुरना की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के माध्यम से लिखे गए इस पत्रों के द्वारा वो दिया जा रहा है। अंतिम जो कंक्लूजन है कि अभी तक हम संदेश को देख रहे थे जो विश्वासियों को और कलीसिया को दिया जा रहा था, स्मुरना की कलीसिया को भी यीशु मसीह के द्वारा दिया गया। हो सकता है स्टडी के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे और आपसे बातचीत की हो। यह कलीसिया सताई हुई कलीसिया थी, यह परसिक्यूटेड कलीसिया थी। यह परसिक्यूटेड कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती है। संसार में जितनी कलीसियाएं हैं जो सताई जा रही हैं, चाहे वो चीन में हो, चाहे वो क्यूबा में हो, और चाहे और कहीं हो, चाहे भारतवर्ष में हो, ये तमाम कलीसियाएं प्रतिबिंबित करती हैं अपने आप को और अपना संबंध जोड़ती हैं स्मुरना की कलीसिया के साथ कि वो सताई गई कलीसियाएं थी, हम भी सताई गई कलीसिया हैं। और प्रभु कहता है, यदि दूसरी मृत्यु, अनंत मृत्यु, इटर्नल डेथ के खतरे से आप डरे हुए हैं तो अवश्य है कि आपके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है। यदि दूसरी मृत्यु से मैं और आप डर रहे हैं, इसका मतलब यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में नहीं है। और इसीलिए पॉलीकार्प जिसके जीवन में यीशु मसीह था, वो दूसरी मृत्यु से, सांसारिक मृत्यु तो हमारे जीवन का अंग है, वो तो आने वाली है, पर उसने अपने आप को न्योछावर कर दिया प्रभु यीशु मसीह के लिए कि दूसरी मृत्यु से मैं बचाया जा सकता हूँ। क्या पता कल परसिक्यूशन भारतवर्ष में आ जाए और हमारे विश्वास को परखा जाए इसी तरीके से। क्या मैं और आप अपने विश्वास के लिए इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं? और इस डर से ओवरकम केवल प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, और केवल प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से हम इन समस्याओं से उबर सकते हैं। हमने देखा है एक छोटे, गरीब परंतु धनवान चर्च के विषय में जो कुचला गया था, बीइंग क्रश्ड, परंतु उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई। जब मसीही लोग सताव और पीड़ा सहते हैं, गरीबी में भी विश्वास को मजबूत रखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन से चमकते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन से चमकते हैं। और मुझसे और आपसे यही अपेक्षा की जा रही है। हमारे पास सब कुछ है भाइयों बहनों, हमारे पास साधन संपन्नता है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास सब कुछ है, पर कल मृत्यु मेरे और आपके जीवन में आने वाली है, उससे नहीं बच सकते। और दूसरी मृत्यु भी हमारे जीवन का एक अंग है। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता, परंतु अनंत जीवन उसका है।
और यही बात प्रभु यीशु मसीह इनडायरेक्टली इस कलीसिया से कह रहा है। ये रेवल्यूशन प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और 12वें पद में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला लेने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं आने वाला हूँ, तुम्हारे कामों को मैं जानता हूँ। कहाँ छुपोगे तुम? कहाँ अपने पाप को छुपाओगे? किस अंधेरी कोठरी में अपने पाप को छुपाने का हम प्रयास करेंगे? वो कहता है मैं आने वाला हूँ और बदला लेने के लिए आने वाला हूँ और प्रतिफल मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह फेथफुल बिलीवर को, वफादार विश्वासी को प्रतिफल देगा। जीवन का मुकुट उसका है जो यीशु के नाम से शहीद होता है, जो यीशु के नाम से सताया जाता है और स्वीकार करता है और अपने सताने वालों से भी प्रेम करता है। यही तो खूबसूरत संदेश है प्रभु यीशु मसीह का इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया के लिए। एक बेहतर चर्च, एक ज़बरदस्त चर्च जो बहुत खूबसूरत शहर में बसाया गया था, सताया गया, कूटा गया, क्रस्ट किया गया, जला दिया गया, बर्बादी के आलम में ले गए इन चर्च के लोगों को रोमन शासकों ने। गरीबी में उनको जीवन जीना पड़ा, भूखमरी में जीवन जीना पड़ा। वो विश्वास योग्य रहे और अंत तक विश्वास योग्य रहे। इफिसुस का चर्च उजड़ गया, ख़त्म हो गया। इजमिर या स्मुरना, वहाँ चर्च अभी भी है और फ्लरिशिंग चर्च है और बढ़ने वाला चर्च है। क्या मैं और आप अपना तारतम्य इस कलीसिया से स्थापित कर सकते हैं? सताया हुआ चर्च है, सताया हुआ चर्च है। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा मुझको और आपको आशीषित करे। पर इससे पहले कि मैं जाऊं, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको फिर से छोड़ना मांगता हूं स्मुरना की कलीसिया के लिए। मेहरबानी से लिख लीजिए, उसका जवाब मुझको देने का प्रयास कीजिए। दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस, ये अच्छी प्रैक्टिस है जो आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी बात ओमिट कर दी है, छोड़ दी है? पहली बात। दूसरा, इस कलीसिया का पासवान कौन था और उसको किस तरीके से जला दिया गया, मार डाला गया? उसके पीछे का कारण क्या था? उसके पीछे का कारण क्या था? इस शहर की विशिष्टता, सबसे बड़ी विशिष्टता क्या थी? इन 3 प्रश्नों का उत्तर आप एक लाइन में दे देंगे। एक लाइन में, एक लाइन में देने की आवश्यकता है। मैं केवल जानना मांगता हूं कि आप अटेंटिव होते हैं कि नहीं होते हैं अपने इस अध्ययन में। और भाई बहनों, ऐसे छोटे छोटे अध्ययनों के द्वारा मैं और आप बाइबल को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उसकी व्याख्याओं को समझ सकते हैं। आज शाम के समय में आप सब मेरे साथ रहे। कुछ नया प्रयास हम लोगों ने करने का प्रयास किया, कुछ आगे भी और नया प्रयास करने का इरादा है, कुछ नई चीज़ें करने का इरादा है। कहीं चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, पर फिर भी आप लोग जब साथ आज शाम को रहे, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज शाम के लिए। अगले हफ्ते संध्या 6:30 बजे बुधवार को हम पुनः मिलेंगे अगले चर्च के लिए। और अगला जो चर्च है वो है पेरगमुन का चर्च है। आप उसका अध्ययन कीजिए, बैकग्राउंड स्टडीज़ कीजिए, आप उसकी पृष्ठभूमि देखने का प्रयास कीजिए। मैं आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करूंगा और आइए मिलकर इस अध्ययन को हम आगे बढ़ाएं और परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ सीख सकें। लेट अस गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर स्मुरना चर्च। आइए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें स्मुरना चर्च के लिए, जिसने मुझको और आपको सिखाया कि मुझको और आपको अपने जीवन में पीड़ा झेलना बहुत आवश्यक है। आइए हम दुआ करें और आशीष की प्रार्थना से इस सभा को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी स्मुरना चर्च के लिए और उसके अध्ययन के लिए, उसकी पृष्ठभूमि के लिए, उसके बैकग्राउंड के लिए, उसके अप्स एंड डाउन्स के लिए, उनकी पीड़ाओं के लिए, उनकी तकलीफ़ों के लिए। पर प्रभु, उसके माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा। हम तेरा धन्यवाद मानते हैं। काश कभी हमारे जीवन में ऐसा हो सके कि पीड़ा सहने की क्षमता हमारे अंदर आ जाए। यदि हमारे ऊपर सताव हो तो प्रभु हम अपने आप को धन्य समझेंगे। जितने उन्होंने सुना, जितने उन्होंने ग्रहण किया, तेरी आशीष उनके जीवन में बनी रहे। अगले हफ्ते फिर से हम मुलाकात करेंगे और प्रभु अपना समर्पण उस समय तक तेरे हाथ में हम सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर युगानुयुग होती रहे, आमीन। शालोम। वंस अगेन आप सबों को फिर से धन्यवाद आज शाम को हम सबके साथ उपस्थित रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।